चैनल। तो बच्चों आ चुके हैं अपनी नई सीरीज की 7th वीडियो के साथ। हर चैप्टर से 3 प्रश्नों का ढोल हर रोज। अब बच्चों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को भूल कर भी मिस मत कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। अब बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन अब की बार आने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कैसे हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको समझना है इसका समकोण का त्रिभुज का चित्र। तो सबसे पहले चित्र कैसे बनाना है इसको समझना है। तो बच्चों जब भी आपको त्रिभुज समकोण एबीसी बनाना हो तो कोण बी को रखना है ऊपर, यानी 90 अंश को, कोण जो 90 अंश का है उसको ऊपर की ओर लिखना है। उसके बाद बच्चों अब आपको ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा, क्योंकि राइट हैंड जो आपको सिद्ध करना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय बच्चों कब सिद्ध होगी, जब आप AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग दिखा दोगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको चाहिए AB का वर्ग, और AB का वर्ग कब मिल सकता है बच्चों, यानी AB भुजा कब मिल सकती है, जब आप ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें AB जो है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए लिख लो एक बार त्रिभुज। और बच्चों उसके बाद आपको एक रचना करनी है कि शीर्ष B से D एक लंब डालना है जो कि AC पर। तो बच्चों जो अपनी तरफ से करते हो एक बार वो लिख देते हैं। तो लिख दो रचना। तो यानी शीर्ष B से BD AC पर लंब डाला। जब बच्चों आप इस पर लंब डाल देंगे तो ये कोण भी 90 अंश का हो जाएगा और ये कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है ABD। तो त्रिभुज ABD में तथा एक और त्रिभुज लेना है कि त्रिभुज ABC, यानी बड़ा वाला। तो त्रिभुज ABC में, तो यहां से हटा सकते हो। तो यह त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। अब बच्चों जब दो त्रिभुज लेंगे तो इन दोनों त्रिभुज को आपको दिखाना सबसे पहले समरूप। और समरूप कैसे दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज इसमें उभयनिष्ठ है, यानी क्या क्या कॉमन है। तो देखो ये कोण सबसे पहले ADB ये 90 अंश का है, और कोण B ये भी 90 अंश का है। तो यानी ये कोण दोनों 90 अंश के हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में। तो लिख देंगे कोण ADB बराबर होगा कोण ABC के। वो क्यों, क्योंकि वो राइट एंगल त्रिभुज, राइट एंगल है, यानी बोलते 90 अंश का है। जब एक कोण बराबर हो जाएगा तो फिर दूसरा देखेंगे। तो देखो ये कोण A बराबर है कोण A के। वो क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है बच्चों, क्योंकि ये छोटे वाला का भी है और बड़े वाले का भी है। अब जब आपको पता है जब इस त्रिभुज में बच्चों दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यानी कोण C बराबर होगा कोण ABD के। ये कोण, या फिर कह सकते हैं कि कोण AB, यानी कोण ABD बराबर होगा कोण C के। वो क्यों, एंगल की वजह से, ठीक है ना। तीसरा कोण एंगल की वजह से बराबर हो जाता है। अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जब तीनों कोण हम बराबर दिखाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाता है। तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा। ये सिंबल होता है बच्चों समरूप का। तो त्रिभुज किसके, ABC के। वो किसकी वजह से हुआ समरूप, ये आपको दिखाना है कि तीनों कोण की वजह से, यानी एंगल की वजह से। तो जब भी बच्चों दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो आपको पता है कि संगत भुजाओं पर रेशियो का अनुपात बराबर हो जाता है। तो यहाँ आपको पता है इस समय सबसे पहले एक त्रिभुज है ABD। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको त्रिभुज को। ये त्रिभुज छोटा वाला है कि ABD, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है वो है ABC। तो ABC। तो बच्चों ये देखो आपको चाहिए क्या, AB स्केयर चाहिए। तो AB स्केयर कब मिलेगा, यदि आप छोटे वाले त्रिभुज का AB यदि देखो नीचे रखें और बराबर, और बड़े वाले त्रिभुज का यदि AB आप ऊपर रखेंगे
तभी तो आपको देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए बी स्क्वायर मिलेगा। तो अब लेकिन समझना ये है बच्चों कि इसके ऊपर क्या आएगा। तो देखो ये छोटे वाले त्रिभुज का रेशियो है, क्योंकि देखो इसकी संगत भुजा यानी AC बट्टे AB। तो यानी AC कितना था कि सॉरी इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में AC और बट्टे AB, क्योंकि AC की संगत भुजा है AB और बराबर ये बड़े वाले त्रिभुज यानी AB बड़े वाले त्रिभुज की है भुजा ऊपर, तो नीचे कौन सी आएगी इसकी संगत की AB। तो बच्चों ये अनुपात लेना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AB। तो ये बच्चों हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो बच्चों अब मैं सबसे पहले इसको रफ करता हूं और आगे चलते हैं। जब ये समीकरण नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगी तो इसी प्रकार आपको फिर त्रिभुज लेना होगा कि त्रिभुज BDC या CDB और बड़ा वाला त्रिभुज। क्यों आपको चाहिए BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर कब मिल सकता है जब ये कॉमन होगी दोनों में। तो ये इसमें छोटे वाले त्रिभुज में भी है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है। यहाँ लिख दो एक बार त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज तो लेना ही है, तभी तो आपको ये कॉमन भुजा मिलेगी। अब इनको दिखाना बच्चों सबसे पहले समरूप। तो समरूप के लिए बच्चों देखो सबसे पहले कि देखो ये कोण सी तो आपको पहले से ही कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों में ही कोण है ये। अब इसी प्रकार आपको देखो ये कोण CDB या BDC 90 अंश का है और ये कोण भी पहले से 90 अंश का था। तो यहाँ लिख देंगे कोण CDB बराबर होगा कोण B के। क्यों 90 अंश की वजह से, दोनों 90 अंश के थे। और आपको पता है जब दो कोण सम बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाता है। तो लिख देंगे कि कोण बचा कौन सा कि ये वाला कोण, तो CBD, तो CBD बराबर होगा कोण किसके कि इसमें कोण है A, तो कोण A। तो यानी ये किसकी वजह से हुआ एंगल की वजह से। तो बच्चों आपको पता है जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। जब समरूप हो जाएंगे तो समरूप होने के बाद आपको पता उनकी संगत भुजाओं पर रेशियो बराबर हो जाता है। तो बच्चों यहां से देखेंगे अब आपको कि कैसे रेशियो लेना है। तो आपको चाहिए BC। तो देखो बच्चों BC मैं यदि नीचे लो छोटे वाले त्रिभुज की, तो देखो एक बार फिर से बना लेते हैं तभी आपको सही चमकेगा। ये त्रिभुज है इस प्रकार, छोटा वाला त्रिभुज यानी BD और ये C, और ये बड़ा वाला त्रिभुज है इस प्रकार, तो यानी ABC। तो देखो बच्चों आपको चाहिए नीचे क्या किस BC, और BC कहां है ये वाली, तो ये BC और बराबर इधर को भी BC चाहिए बड़े वाले त्रिभुज की। क्यों क्योंकि तभी तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो BC स्क्वायर आएगा। अब लेकिन समझना यह है कि BC के ऊपर क्या आने वाला है और BC के नीचे क्या आने वाला है। तो देखो बच्चों सबसे बड़े वाले त्रिभुज का रेशियो बट्टे उसकी संगत भुजा का रेशियो है छोटी भुजा की। तो यानी ये BC कब आया होगा नीचे, तो ये BC कब नीचे आया होगा जब इसकी संगत भुजा AC होगी। तो यहाँ पे AC बट्टे BC, और ये BC ऊपर कब आया होगा, यानी ये BC कब आया होगा जब इसकी संगत भुजा BD होगी नीचे। तो बच्चों यहाँ से इस प्रकार हम इसके निकालते हैं और यहाँ से h की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कि BC स्क्वायर बराबर AC इंटू BD। अब बच्चों अब आपको ये समीकरण नंबर मिल गया सेकंड। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को हम बच्चों जोड़ देंगे, क्योंकि आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और बराबर, अब राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो AC इंटू AD और प्लस AC इंटू BD। अब यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, यहां से बच्चों AC ले लेंगे कॉमन, और कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा AD प्लस BD। और बच्चों ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर
यानी बोले तो थोड़ी सी बच्चों हमसे गलती हो गई है कहीं, क्योंकि ये AD प्लस CD आना चाहिए था। तो ये इसका मतलब ये BD की जगह कहां गलती करी है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि ये BC, आपने BC ली थी तो इसकी संगत भुजा CD होगी। क्यों? क्योंकि इधर का होगी इसका इधर साइड में और इसका इधर साइड में, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी? BC की संगत भुजा होगी CD। तो यानी जहां BD लिख रहा था बच्चों वहां लिख देंगे CD। सॉरी बच्चों इसके लिए। तो बच्चों अब आपको केवल क्या करना है कि जहां BD लिख रहा है वहां लिखना होगा आपको CD, और यहां पे भी कर दो एक बार CD। अब बच्चों यहां लिखेंगे BD की जगह CD। अब यहां से देखोगे बच्चों कि AD प्लस CD, यानी AD प्लस CD ये किसके बराबर हो जाएगा कि AC के बराबर हो जाएगा। तो AC हमारे पास पहले से ही था। अब बच्चों अब आपको पता है कि AC इंटू AC ये हो जाएगा AC स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। बच्चों चेक कर लो जल्दी, आपको यही सिद्ध करना था, यही पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी थी। तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। तो बच्चों चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चों, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर होगा कोण BAC के। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर CB इंटू CD के। यानी आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है CA स्क्वायर बराबर होता है CB इंटू CD के। अब बच्चों आपको सबसे पहले क्या दे रखा है उसको लिख लेना है सबसे पहले। तो यार लिख लो गिवन है आपको कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये आपको दिया है पहले से ही। अब बच्चों अब आपको क्या सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है उसको ये समझना है। तो देखो आपको CA स्क्वायर लेके आना है। तो CA स्क्वायर कब आ सकता है, यानी कि AC स्क्वायर कब आ सकता है? यदि आप ये छोटा वाला त्रिभुज लें और एक बड़ा वाला त्रिभुज लें तो उसमें ये AC जो उभयनिष्ठ है तभी आपको AC स्क्वायर मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया है कि अब आपको कौन से त्रिभुज लेने हैं कि ADC या CDA बोल सकते हैं, और ABC उसमें AC उभयनिष्ठ है तो ये त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में। अब बच्चों अब इन दो त्रिभुज को सबसे पहले आपको दिखाना समरूप, क्योंकि आपको पता है यदि आपने दो त्रिभुज समरूप दिखा दिए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो तब समरूप दिखाने के लिए सबसे पहले देखो ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण कौन सा है CDA या ADC। तो कि कोण ADC ये बराबर है किसके कि कोण BAC के, यानी बड़े वाले के। ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था, यानी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था ये वाला कोण। तो यहाँ लिख देंगे ये तो दिया है। अब उसके बाद बच्चों एक और कोण आपको देखना है। तो देखो इसमें कोण C बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है और छोटे वाले त्रिभुज का भी है। तो इसलिए लिख देंगे कोण C बराबर होगा कोण C के। ये क्या है कि ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। अब बच्चों आपको पता है जब भी दो त्रिभुज यानी एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो उसका तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। तो लिख देंगे कोण कि कोण B, यानी कोण B बराबर होगा कोण CAD के। तो कोण C या फिर बोल सकते हैं CAD, तो CAD के वो किसकी वजह से बच्चों कि एंगल की वजह से। और आपको पता है जब एक त्रिभुज में तीन कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज हो जाता है समरूप। तो त्रिभुज इसीलिए त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। जब भी अब से ये त्रिभुज समरूप क्यों हुए ये भी आपको रीजन लिखना है। तो ये हो गया आपके एंगल की वजह से, क्योंकि तीन कोण आपने दिखाया है। तो ये जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर हो जाता है। लेकिन इसकी भुजाओं का रेशियो लेना कैसे है ये आपको समझना है। तो बच्चों आपको AC पहले बात इसको त्रिभुज को अलग अलग बना लेता हूं क्योंकि उसे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या था कि छोटा वाला त्रिभुज है कि ADC, और बड़ा वाला त्रिभुज आपका है कि ये B, ये A और ये C, ये त्रिभुज है। तो बच्चों यदि मैं आपको नीचे
यानी बोले तो नीचे क्या लूं कि आपको यदि नीचे CA लेना होगा और ऊपर दूसरी ओर CA ऊपर लेना होगा, यानी लेफ्ट साइड में नीचे CA लेना होगा हर में और राइट साइड में अंश में CA लेना होगा, तभी तो CA स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही है सर। यानी ये CA कहां है, यानी देखो CA, ये CA और ये भी CA, यानी इसकी संगत भुजा, इसकी ये संगत भुजा। अब बच्चों अब लेकिन समझने वाली बात ये है कि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ली है नीचे, तो ऊपर वाले त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी होगी, तो इसकी संगत भुजा CD, तो यहाँ CD लिखेंगे और इसकी संगत भुजा क्या होगी, BC। अब बच्चों कैसे की करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा कि CA स्क्वायर बराबर ये CD इंटू BC। तो चेक करो बच्चों, आपको यही सिद्ध करना था, तो देखो CB इंटू CD, तो ये आंसर प्रूफ। बंद कर दे। तो बच्चों चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपको मल्टीपल चॉइस दिया है और ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं एक बार। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:4 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। अब बच्चों आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज पहले से ही समरूप हों, यानी मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज लेते हैं कि PQR। अब ये दोनों पहले से ही समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा आपने परिमेय में पढ़ा है। तो यानी हम दो एरिया ABC और बट्टे एरिया PQR के बराबर इनकी संगत भुजा, कोई सी भी संगत भुजा ले सकते हो। इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी और इसकी संगत ये, यानी कोई सी भी संगत भुजा ले सकते हो आप। तो ये है AB बट्टे PQ का वर्ग, या फिर कह सकते हैं कि AC बट्टे PR का वर्ग, या फिर बच्चों BC की संगत भुजा QR का वर्ग। तो आपको इन्होंने क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन बच्चों कैसा भी आ सकता है, हो सकता है उनकी भुजाओं का अनुपात दे देवे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनसे पूछे। तो ये आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, लेकिन आपको इसमें पता है कि जब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे। तो यानी मान लो AB बट्टे PQ का वर्ग, और ये एरिया आपको दे रखा है कि 16/4। तो देखो बच्चों आपको वर्ग हटाने के लिए लेना होगा वर्गमूल, तो यानी AB बट्टे PQ बराबर 16 का 4 और 4 का 2, तो यानी 4:2। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपको विशेषकर एक बात याद रखनी है, यदि क्षेत्र दो त्रिभुज समरूप हो, यदि उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात पूछे तो सिर्फ आपको वर्गमूल लेना है। और बच्चों यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको उसका वर्ग करना है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चों आपकी सीरीज यहाँ पर होती है खत्म। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.